Safira Pakistan, a program focused on the life and achievement of Pakistani American. सफ़ीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा पिछले हफ्ते का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें एक रिपोर्ट थी पाकिस्तान के दौरे की, जिसमें आपने ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है पाकिस्तान में सेहत से मुतालिक, और वो हमेशा करती रहती है। हमारी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, जो पाकिस्तानी डॉक्टरों पे मबनी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ शामिल है। आइए देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने क्या कुछ शामिल किया है। आइए देखते हैं कुछ प्रोग्राम की झलकियाँ। वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। हिंदुस्तान की मारूफ और मुमताज़ और बासर शख्सियत जावेद अख्तर से सफ़ीर पाकिस्तान की एक खुसूसी मुलाकात। किंग फहद मस्जिद कलवर सिटी में मुकामी लोगों की शिरकत और इस्लाम के बारे में दिलचस्पी। नाज़रीन, इस बात को कई बार महसूस किया गया है, अखबारों में भी, रेडियो में भी, टीवी में भी, कि इंडिया की हुकूमत, इंडिया के लोग पाकिस्तान के फ़नकारों की, शायरों की, दानिशवरों की, खिलाड़ियों की बड़ी पजीराई करते हैं। उनको अवार्ड देते हैं, उनके एजाज़ में शामें मनाते हैं, डेज़ मनाते हैं, उनको अपने मुल्क बुलाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई है। नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ कि आजकल इंडिया में जो कुछ भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो मुसलमानों के हाथ में है, और आपके सामने शाहरुख खान, सलमान खान जैसे जय्यद फ़नकार मौजूद हैं, जिनका पूरी दुनिया पर राज है फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है कि जब आप नाम सुनते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, ये मुसलमानों के नाम हैं, और डेफिनेटली इतनी बड़ी इंडस्ट्री को वो लेकर चल रहे हैं। उसमें एक नाम आता है जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। नाज़रीन, अब तक हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में प्रोड्यूस हुई हैं, डायरेक्ट हुई हैं, उसमें से जो टॉप सी फिल्म है, उसमें इनके गाने, इनके स्क्रिप्ट, इनका ख्याल, इनका कॉन्सेप्ट शामिल है। पिछले हफ्ते इनका दौरा था अमेरिका में, जो कैफ़ी और मैं के सिलसिले में एक प्ले पेश कर रहे थे, शबाना आज़मी और जावेद अख्तर। तो मौका जान के हमने उनसे वक्त लिया और उनसे खुसूसी बातचीत की। नाज़रीन, ये बात मैं नहायत फ़ख्र से कहूँगा कि जावेद अख्तर हिंदुस्तान में मुसलमानों की नाक है, मुसलमानों का एक लीडर है, वो मुसलमानों की बात करने वाला है, मुसलमानों की एक पहचान है। इतने बड़े हिंदुस्तान में बिलियंस लोग वहाँ रहते हैं, उसमें जावेद अख्तर अपनी एक मुमताज़ शख्सियत रखता है, अपनी एक मुमताज़ हैसियत रखता है। चाहे वो शायरी हो, चाहे वो अफसाना निगारी हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे वो लिरिक्स राइटिंग हो, सब में जावेद अख्तर का नाम बाम उरूज पे है। नाज़रीन, आइए जावेद अख्तर से आपकी मुलाकात कराते हैं। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, और ये मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है कि आज मैं एक ऐसे शख्स से बातचीत कर रहा हूँ जिसका मुझे काफ़ी अरसे से इंतज़ार था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं जावेद अख्तर साहब से गुफ्तगू करूँ, उनसे बातचीत करूँ, और उनके वतन की बातें करूँ, अपने वतन की बातें करूँ, उनके करियर के बारे में बात करूँ। आज ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये अमेरिका के टूर पे हैं और शबाना जी भी इनके साथ हैं, और मुझे ये जान के बड़ी मुसरत हो रही है कि जिस तरीके से ये कैफ़ी आज़मी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी हिस्ट्री इज़ रियली हिस्टोरिक। और नाज़रीन, आपके लिए भी बड़ी खुशाइन बात है कि आप आज एक बड़े लेजेंडरी शख्सियत से मुलाकात करेंगे हमारे चैनल जियो नेटवर्क के साथ और प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान, और आज एक राब्ता है सरहद पार से, और उसका नाम है जावेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं?
जब से बड़ी खुशी है कि आपसे मुलाकात हुई यहाँ पे, और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे मुलाकात हुई और आपकी मैंने गुफ्तगू सुनी। यूँ तो आपकी शायरी, आपकी राइटिंग और आपका जो पूरा करियर है एक एसेट है पूरी दुनिया के लिए, जहाँ जहाँ उर्दू और फिल्म और ड्रामा और शायरी को समझा और बूझा जाता है। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग शायद सदियों में पैदा होते हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बाद मैं एक दूसरी शख्सियत से मिल रहा हूँ जिसमें मुझे बड़ा प्राउड है। यहाँ पे मैं आपसे क्योंकि हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान में देखने वाले हैं, अमेरिका में देखने वाले हैं, आपके नाम से वाकिफ़ तो हैं, लेकिन आपकी उनको बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि आपने मशहूर फिल्में स्क्रिप्ट की हैं और जो वाकई जिन्होंने सिनेमा पे और दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। तो मुझे ये बताइए कि आपने आपका जो पूरा जो करियर था ये किस तरीके से स्विच हुआ, एंड डेफिनेटली शायरी से स्क्रिप्ट राइटिंग और फिर फिल्म, ये सब चीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, मैं तो शायरी करता नहीं था, हालांकि मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ वालिद शायर, मामू मजाज शायर, दादा शायर सारे, और 7 नस्लें मेरी शायरों की हैं। और उसके अलावा चूँकि मामू शायर थे, बाप शायर थे, तो ज़ाहिर इन लोग के दोस्त भी शायर अदीबी थे। तो लखनऊ में पला बढ़ा, फिर अलीगढ़ में पला बढ़ा, वहाँ शायरी का एक बोलबाला था। तो मैं शायद 12 साल की उम्र का था तो मुझे सैकड़ों शेर याद थे, और जब 15-16 साल की उम्र तो हज़ारों। आज भी मैं दूसरों की शायरी 8-9 घंटे तक आपको सुना सकता हूँ, इतनी याद होगी। बावजूद इसके कि मुझे शायरी से एक दिलचस्पी और शगफ भी था, और इतने याद भी थे अशार, बल्कि राही मासूम रज़ा साहब ने एक जगह अपने एक मजमून में बहुत बरसों पहले लिखा था कि दुनिया में मैंने 2 आदमी देखे जिन्हें शेर बहुत याद है, एक सरदार जाफरी और एक जावेद अख्तर। लेकिन मैंने शायरी नहीं की। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने तय कर लिया था कि कॉलेज ख़त्म करने के बाद बॉम्बे जाऊंगा, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से, और फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। चूँकि मुझे एक तरफ अदब से बहुत दिलचस्पी थी, दूसरी तरफ सिनेमा से, तो जाहिर है कि आदमी ही चाहेगा कि मैं वो फिल्में बनाऊँ, जो कहानियाँ मुझे अच्छी लगती जी। मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मैं फिल्म में आकर फिल्म राइटर बन जाऊँगा। ऐसे कॉलेज में जब तक था तो पढ़ता बहुत था, फिक्शन बहुत पढ़ता था, लेकिन लिखा नहीं था। लिखने का तजुर्बा सिर्फ ये था कि या तो चूँकि मैं डिबेटर हुआ करता था तो अपने कोई दोस्तों के छोटे भाई और बहनों के लिए या हमारे ज़माने में लखनऊ और भोपाल जैसी जगहों पे जो इश्क होते थे वो ज़्यादातर ख़त से हुआ करते थे, बाई मेल ज़्यादा थे। तो अपने दोस्तों के जो लव लेटर्स थे वो लिख दिया। तो ये मेरा राइटिंग का तजुर्बा था। बाकी जो पढ़ा ज़रूर था, लिटरेचर, चाहे क्लासिकल लिटरेचर या प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का लिटरेचर या मॉडर्न लिटरेचर, वो मैं पढ़ता रहता। तो प्रैक्टिकल से कब आया शायरी? तो मैं जब फिल्मों में गया तो होता क्या था कि डायरेक्टर सीन से खुश नहीं है, अब राइटर तो वहाँ मौजूद नहीं है, तो उसे कुछ चेंज चाहिए, तो मैं अपनी खिदमत ऑफर करता था। तो एक बार जब मैं उसे लिख के दे देता तो कहे भाई अगला सीन भी तुम्हें लिख दो। और मैंने अपनी पहली पिक्चर जो लिखी है वो 20 साल की उम्र में लिखी, 19 साल की उम्र में BA किया था, 20 साल की उम्र में पहली नेम द फिल्म। उस पिक्चर का नाम था सरहदी लुटेरा। इसमें मुझे डायलॉग लिखने का 1000 रुपये मिले थे। वो सरहद आपने पाकिस्तान तो नहीं बनाई थी? पाकिस्तान की सरहद तो नहीं दिखाई थी उसमें? नहीं। अच्छा। वो आप लुटेरे की वजह से समझ रहे हो। वो पाकिस्तानियों के जरिए नहीं था। अच्छा। तो उसके बाद वो स्टंट सी फिल्म थी। अच्छा। उसके बाद 1970 से बाकायदा काम आपने शुरू किया? जी हाँ, स्क्रिप्ट राइटर का। तो मैं स्क्रिप्ट ही लिखता था। मैंने शायरी तो शुरू की उस उम्र में जिस उम्र में आमतौर से लोग छोड़ देते हैं। कोई मेरे ख्याल से मैं 32-33 साल का था जब मैंने शायरी जी हाँ। और पहली जो मैंने फिल्म लिखी है एज अ लिरिसिस्ट वो थी सिलसिला 80-81 में। फैबुलस। देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये मेरी जिंदगी का पहला गाना। वन ऑफ द बेस्ट वन जी। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो हिट मूवीज हैं जिसमें शोले भी है?